हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों का एक ही सवाल हर दिन पूछा जाता है, बिहार बीटीएसी एनएम का परमानेंट वैकेंसी कब आ रहा होगा। आज का वीडियो आपको पूरा कंप्लीट देखना है। कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ताकि आप डॉक्यूमेंट को पहले से सारा रेडी करके रखो। क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, एज एलिजिबिलिटी क्या होगा, यानी एज एलिजिबिलिटी क्या होगा, कौन कौन से लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को, और कब से फॉर्म भरा जाएगा, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। जुड़े रहिएगा। और आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि अगर कोई भी वैकेंसी अगर बीटीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा तो आपको यहीं पे उसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये बिहार बीटीएससी जो आपकी परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी करेगा, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बिहार बीटीएससी के द्वारा आपके नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले इसी वेबसाइट पर आकर के चेक करना, और ये सारा आपको इंपॉर्टेंट नोटिस हमारे द्वारा बता दिया जाएगा। कोई भी नोटिस आएगा आपको सबसे पहले हमारे द्वारा बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी बता दें आप लोगों को कि आपकी फॉर्म कब आएगी। तो देखिए, बिहार बीटीएससी एनएम 8,938 पदों की जो वैकेंसी है, आप लोगों का काफी दिनों से इंतजार है कि इसकी वैकेंसी कब आ रही होगी, है ना। सारे लोग आए दिन वीडियो वगैरह भी बनाते रहते हैं, पर हम तो वीडियो नहीं बनाते। हम बहुत दिनों के बाद आपके लिए अपडेट लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि कुछ अपडेट आई है और एकदम कंफर्म अपडेट है कि आपकी वैकेंसी कब आ सकती है। सबसे पहले बिहार एनएम 8,938 पद 2026 की पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। अभी तक बीटीएससी के द्वारा एनएम 8,938 पदों का आधिकारिक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। बीटीएससी एग्जाम कैलेंडर 2026 के अनुसार आप लोगों का आवेदन प्रक्रिया जुलाई अगस्त 2026 में प्रस्तावित है। जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, उसमें बताया गया था कि बिहार एनएम का हम जुलाई में नोटिफिकेशन देंगे। और ये मंथ कौन सा है, जून। आज शायद 23-24 तारीख हो गया, 24 जून। और अब हमारा ये मंथ लास्ट ही है, लास्ट वीक चल रहा है, और अगले महीने जुलाई है। तो क्या अगले महीने में वैकेंसी हमारा आएगा? तो देखिए, आप लोगों को बता दें, जैसा कि बिहार सरकार यानी गवर्नमेंट ने हमारा पहले ही कैलेंडर जारी किया था, उसमें बताया था कि बिहार एनएम का वैकेंसी जुलाई में आएगा। और मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां तक मेरे को पता चली है कि आपकी वैकेंसी की तैयारी चल रही है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है 24 तारीख को ही। और जो इस बार कैबिनेट की बैठक है, कोई बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो है आपका 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा संभावना इसी के बीच में देखने को मिलेगा, यानी कि वैकेंसी बहुत करीब है। और आपको बता दें कि ज्यादा समय आपको नहीं देता है बीटीएससी, ज्यादा समय आपको नहीं देगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने के लिए 26 जुलाई के बाद 10 अगस्त इसके बीच में आपको पोर्टल खोल दिया जाएगा। ये अगस्त आ ही जाएगा आपका लगभग। और इसी बीच आपका 1 महीने फॉर्म भरने का डेट होता है, कुछ 15 दिन 10 दिन और एक्सटेंड भी किया जाता है। 1 महीने लगभग 40 दिन आपको फॉर्म भरने को मिलेगा, थोड़ा सा एक्सटेंड होता है। आवेदन की अंतिम तिथि वही 30-40 दिन आपका फॉर्म भरा जाएगा, 30 या 40 दिन जो भी हो, 30 दिन ऐसे होता है नॉर्मली, 10 दिन और एक्सटेंड कर दिया जाता है। आवेदन दिया सुधार यदि दिया गया होगा तो फिर सुधार वगैरह होता है, फिर एडमिट कार्ड बाद में जारी होगा, और परीक्षा आपका बीटीएससी द्वारा अलग से घोषित किया जाएगा बीटीएससी के द्वारा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो हमारा नोटिफिकेशन है बिहार एनएम परमानेंट का वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है, और वो आपके सामने होगा। बहुत जल्दी घड़ी खत्म होने वाली है। आपकी जो इंतजार की घड़ी है वो खत्म हो सकती है जुलाई, 15 जुलाई के बाद आपकी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। 15 जुलाई के बाद, 15 जुलाई के बाद या इसके पहले भी आ जाए तो आप टेंशन हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। वैकेंसी आ सकती है। जुलाई में आपका कैलेंडर बोला गया है, और जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि 15 जुलाई के बाद आपकी कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं। नोटिफिकेशन जारी होगा 15 जुलाई से 31 जुलाई। ऑनलाइन आवेदन जुलाई का अंतिम सप्ताह। आवेदन की अंतिम तिथि अगस्त 2026। 1 महीने का टाइम आपको लगभग मिलेगा इन चीजों को करने के लिए। चलिए, भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, ऑनलाइन आवेदन कब हो सकता है, आवेदन की अंतिम तिथि, ठीक है। चलिए,
अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप देख लीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। डॉक्यूमेंट की बात करूं तो यहाँ पे 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, 10वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं का मार्कशीट, 12वीं का प्रमाण पत्र, एनएम सभी वर्ष का, सेमेस्टर का मार्कशीट, एनएम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, नर्सिंग रजिस्टर सर्टिफिकेट, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, सिग्नेचर, चालू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार निवास प्रमाण पत्र, जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र। इसके लिए एससी एसटी ईबीसी बीसी जो आप लेंगे अपने कैटेगरी का आरक्षण का लाभ। फिर बीसी और ईबीसी के लिए नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी लगेगा। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, दिव्यांग पत्र यदि लागू हो, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र यदि नाम परिवर्तन हुआ हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका लगने वाला है डॉक्यूमेंट में। ये क्या लगेगा, फॉर्म भरने में डॉक्यूमेंट लगेगा। जब आप फॉर्म भरिएगा तो ये सारा डॉक्यूमेंट का आवश्यकता होगा। डीवी के समय अलग डॉक्यूमेंट लगता है, जब डीवी होगा तो उस समय अलग डॉक्यूमेंट लगेगा, इसमें बहुत सारा ऐड हो जाता है। बट ये फॉर्म भरने के लिए सारा डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपका कब लगेगा, जब आप फॉर्म भरोगे। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने के टाइम जरूरी है। तो आप देख लो कि इसमें से कोई ऐसा फॉर्म तो नहीं जो हमारे पास नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर बनवा लेनी है, आपके पास अभी बहुत टाइम है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्या दूसरे राज्य के छात्र फॉर्म भर सकते हैं? हाँ जी, दूसरे राज्य जैसे यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, एमपी, राजस्थान के एनएम अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं यदि वे भर्ती की शैक्षणिक योग्यता पूरी करते, एनएम कोर्स पास हो चुके हों, मान्यता प्राप्त संस्थान से पास हुए हों, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे वो कहीं के भी हों। ठीक है, आगे देखेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें बिहार आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से है, झारखंड से है, पश्चिम बंगाल से है तो आवेदन कर सकता है, लेकिन उसकी गणना अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में किया जाएगा। बिहार निवासी को क्या लाभ मिलेगा, तो बिहार निवासी प्रमाण पत्र पर आरक्षण मिलेगा। एससी एसटी बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस का लाभ नियम अनुसार मिलेगा। आयु सीमा में भी छूट नियम अनुसार आपको दिया जाएगा। ठीक है, यानी बिहार के छात्र आवेदन कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, ओडिशा हो, अन्य राज्य के भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको बाद में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाना होता है, आप लोगों को जाकर बीएनआरसी के ऑनलाइन वेबसाइट पर भी हो भी रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रांसफर करवा लो या बाद में भी करवा सकते हो और फिर आपका यहाँ जॉब हो जाएगा। सारा लोग कर भी रहे हैं ऑलरेडी। देखिए आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए सभी कैटेगरी का, और अधिकतम कितना होना चाहिए, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष और बाकी के लिए 40 साल होना चाहिए। ठीक है, यानी न्यूनतम आयु आपका 21 साल होना ही चाहिए। 21 साल अगर आपका हो रहा है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, और 40 अधिकतम है, 42 है एससी एसटी वालों के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का एज एलिजिबिलिटी हो गया। अब हम बात करते तैयारी कैसे होगा, तो तैयारी के लिए पूरे बिहार में केवल एक ही प्लेटफॉर्म है, राठौर एजुकेशन पॉइंट, जहां से अब तक हजारों स्टूडेंट सिलेक्टेड हो चुके हैं। और यहां अगर आप पढ़ते हैं तो भरोसा रखिए, जो कंटेंट हम देंगे कोई भी दे ही नहीं सकता, आप पता कर लीजिए। यहां पर आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डिंग क्लास, पीडीएफ नोट्स, थ्योरी एमसीक्यू, प्रैक्टिस सेट बताने का जरूरत नहीं है जी। राठौर एजुकेशन पॉइंट को बताने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर जबरदस्त प्रैक्टिस सेट, जबरदस्त टेस्ट प्रतिदिन, साथ में लाइव क्लासेज, उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, उसकी पीडीएफ नोट्स रहेगी, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पूरा रिवीजन सेट, सब कुछ आपको मिलेगा 899 पर। ध्यान रखिए ये ऑफर है, और ये ऑफर आपके पास मात्र 2 दिनों के लिए है, तो आप जल्दी से ऑफर का लाभ लीजिए, बाकी फिर 1199 हो जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है, तो इसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर में आकर के राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर में आकर के ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा तो मैं आपको बता दूं। देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है, कैटेगरी में बिहार एनएम जीएनएम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पेड कोर्स में जाने के बाद आपका सारा बैच ओपन हो जाएगा। वहां पर आपको उत्कर्ष बैच दिखेगा, उस पर क्लिक करके बाय नो करके पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट कर दोगे आपका डन हो जाएगा। और बाकी कोई दिक्कत आती है तो हमारी नंबर है हेल्पलाइन 95 70 64 25 12, आप इस नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल टीम का नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में, कोई भी आपको असुविधा होता है तो आप जल्दी से उत्कर्ष बैच को ज्वाइन करिए। बाकी आपकी वैकेंसी की बात रही तो आपकी जो 8,938 पदों की जो वैकेंसी है
उसकी नोटिफिकेशन आपका 15 जुलाई के बाद आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। यानी कि वैकेंसी बहुत जल्द आ सकती है। आप अपनी तैयारी को आज से अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और अभी सबसे बेस्ट है उत्कर्ष बैच लेकर के आज से अभी से फैसला लीजिए और तैयारी शुरू करिए, ठीक है।